इंदौर के शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहली बार एटीजी थेरेपी यानी घोड़े की खून से निकाली गई एंटीबॉडी से एक स्टूडेंट का उपचार किया गया है। आमतौर पर 8 से 10 लाख के खर्च वाली इस थेरेपी को डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की विभिन्न योजनाओं और आयुष्मान कार्ड के जरिए इस पूरे उपचार को संपन्न कराया। दरअसल मूल रूप से गुना का रहने वाला विद्यार्थी जो एमबीए की तैयारी कर रहा था, वह पिछले कई माह से एप्लास्टिक अनीमिया यानी शरीर में खून की कमी की परेशानी के कारण कमजोरी की चपेट में था, जिसके लिए उसने गुना, भोपाल सहित अन्य कई स्थानों पर इलाज के लिए कई चक्कर काटे, जिसमें उसका हीमोग्लोबिन, ब्लड काउंट और प्लेटलेट्स डॉक्टर द्वारा कम होना बताया गया। जिसके बाद यह विद्यार्थी इंदौर के एमवाय अस्पताल पहुंचा, जहां पर उसे शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर अक्षय लाहोटी से मिलने की सलाह दी गई। इसके बाद डॉक्टर अक्षय लाहोटी के द्वारा इसका इलाज शुरू किया गया, जिसमें 3 महीने तक डॉक्टर के द्वारा इसके इलाज के लिए सभी जरूरी सुविधाएं जुटाई गई। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं से आर्थिक सहायता ली गई और युवक का आयुष्मान कार्ड बनवाकर इस युवक का इलाज एटीजी थेरेपी यानी घोड़े के खून से एंटीबॉडीज निकालकर किया गया। इंदौर के शासकीय अस्पताल में पहली बार संपन्न हुई इस थेरेपी में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस थेरेपी के बाद सामान्य तौर पर होने वाले रिएक्शन से मरीज को कैसे बचाया जा सके, लेकिन इन सभी चुनौतियों को पार कर इंदौर के शासकीय डॉक्टर ने इस थेरेपी से सफल इलाज संपन्न किया। विशेष रूप से एक पेशेंट को आपने जो इलाज किया है, किस तरीके से पूरा पेशेंट का इलाज किया गया है, परेशानी क्या थी और किस तरीके से ये आप तक पहुंचा? तो ये 23 साल का बच्चा है जो गुना का निवासी है। इसको ये एमबी की तैयारी कर रहा था, तब इसको पता चला कि इसको कुछ खून की कमी आ रही है, वीकनेस आ रही है, बार बार चक्कर आ रहे हैं। तो इसने जब जांचें करवाई तो उसमें हेमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स तीनों कम आए। इसने उधर ही गुना में थोड़े ब्लड चढ़वाए, उसके बाद ये भोपाल गया, उधर से दिल्ली गया, ग्वालियर गया। फिर उन्होंने बोला कि अब तुम इंदौर जाओ, तो फिर ये इंदौर में आके हमारे पास आया क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट को तलाशते हुए। जब हमारे पास आया, जब हमने इसकी जांच की तो इसका हेमोग्लोबिन लगभग 2.5 था। हमारे पास भी काफ़ी दयनीय स्थिति में आया था, जब इसको नाक से, कान से, मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, स्किन में काफ़ी चकत्ते पड़े हुए थे। यही देखते हुए हमने इसको उस टाइम पे तो काफ़ी ट्रांसफ्यूजन्स दिए ब्लड और प्लेटलेट के साथ में। जब इसका बोन मैरो टेस्ट किया तब हमें पता चला कि ये एक एप्लास्टिक अनीमिया की बीमारी से जूझ रहा है। उसके बाद फिर हमने इसका बाकी काउंसलिंग, थेरेपी वाइज कि हमें क्या मेडिसिन देना है, हमें पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तैयारी करनी है। उसके बाद जब हमें जीन्स नहीं मिला, इसकी एक सिस्टर है जिससे हमने जीन्स मैच करवाए, इसके एचएलए जीन्स जो नहीं मिले, फुल मैच नहीं मिला, तो फिर हम एटीजी की दिशा पे चले। फिर सर किस तरीके से जो जीन्स एटीजी मतलब क्या होता है, किस तरीके से होता है? सो बेसिकली एटीजी थेरेपी इज इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी विच इज़ जो एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी में, जो पूरे विश्व में दिया जाता है। और इससे लगभग ये क्यूरेटिव पोटेंशियल रखता है कि बीमारी को हमेशा के लिए क्योर कर दे कुछ मरीजों में। एटीजी दो प्रकार से लिया जाता है, या तो हॉर्स के खून से या फिर रैबिट के खून से। बट ये जो भी चीज़ें होती है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, ये लैब्स में होती है, कंपनीज के थ्रू होती हैं। जब डॉक्टर्स के पास ये इंजेक्शन आते हैं तो एक नॉर्मल इंजेक्शन के फॉर्मुलेशन में आते हैं। फिर हम इस थेरेपी को पेशेंट को देते हैं, लेकिन ये थेरेपी क्योंकि दूसरी स्पीशीज से ली जाती है, सो काफ़ी एलर्जीज, रिएक्शंस या फिर इन्फेक्शंस का खतरा रहता है इसको देते टाइम। तो इसीलिए उस टाइम पे हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ इसको देनी पड़ती है। अभी इसे जो ये जो आपका पेशेंट था, इसे कौन सी रैबिट की दी गई या हॉर्स की दी गई? ये हमने हॉर्स एटीजी यूज़ किया है। हॉर्स एटीजी इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर अगर अपन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की बात करें प्लास्टिक एनीमिया में। रैबिट एटीजी जनरली ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में यूज़ की जाती है। इंदौर में पहली बार हुआ है या पहले भी हो चुका है? इंदौर में हम पहली बार नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ज़रूर बोलेंगे कि सरकारी सेटअप या फिर गवर्नमेंट सेटअप में पहली बार दिया गया है, क्योंकि इसे प्रॉपरली ट्रेंड हेमेटोलॉजिस्ट दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट सेटअप में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं स्टाफ को लेके, बेड्स को लेके, एक प्रॉपर आइसोलेशन, आईसीयू फैसिलिटीज़ को लेके। पर से फंड्स एक बहुत मेजर ब्लॉकेज है इसके लिए, बिकॉज ये थेरेपी ही मोटी मोटी 8 से 10 लाख की थेरेपी पड़ती है अगर अपन किसी भी प्राइवेट सेक्टर में देते हैं तो वो सब हमें प्रशासन के थ्रू काफ़ी मदद मिली इसमें। हमारे पास बीएमटी यूनिट में काफ़ी स्टाफ जो ट्रेंड है, उनसे काफ़ी मदद मिली। साथ ही साथ डॉक्टरों ने इनके फंड्स वगैरह अरेंज करवाए, आयुष्मान कार्ड इनका अप्रूवल करवाया, जिसमें आयुष्मान के थ्रू प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सहायता के थ्रू, और प्रशासन में जो चीज़ें काफ़ी चीज़ें कंसाइज कंसेशन फॉर्म में मिल जाती हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन चार्जेस, बेड चार्जेस, डॉक्टर्स के चार्जेस, तो वो सबकी काफ़ी मदद मिल जाती है इस सेटअप में। सर आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर अक्षय लाहोटी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर।